बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 6 and I hope कि आप सभी ने अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 7, and the title of the chapter is the climate of the India. So बच्चों, आज हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं. उससे पहले आपको यहाँ पे गेट सेट गो गिवन है, जिसमें आपको क्या करना है बच्चों? व्हेन यू कैन सी अ रेनबो इन दी स्काई. आपको बताना है कि आपको रेनबो स्काई में कब दिखता है. आफ्टर रेन हमें रेनबो देखने को मिलता है. नाउ दे आर आस्किंग कैन यू राइट एंड फिल कलर्स ऑफ द रेनबो. आपको यहाँ पे रेनबो के कलर्स बताने हैं और यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेनबो भी गिवन है. आपको क्या करना है? कलर्स फिल भी करने हैं और यहाँ पे आपको हिंट भी गिवन है, राइट, विच इज विबग्योर. बच्चों, यहाँ पे हम रेनबो के कलर्स को देखेंगे. V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for red. बच्चों, ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे कलर्स ऑफ रेनबो, विच इज ऑल्सो नोन एज विबग्योर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. You have studied earlier about the physical features of India, like mountains, plains, deserts, plateau, coastal plains, islands. But now you will study in this chapter about various climatic conditions of different places of India. बच्चों, आपने अपनी earlier chapters में बहुत सारे physical features के बारे में पढ़ा है, जो कि इंडिया के physical features है, जैसे कि आपके mountains हो गए, आपके plains हो गए, deserts हो गए, plateaus हो गए, coastal plains है, islands है. बट हम इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं कि क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की ऑफ इंडिया. बच्चों, इंडिया क्या है? इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री. हमारा इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है एंड इट हैज डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, और इसके अलग अलग फिजिकल फीचर्स है इन डिफरेंट place. Therefore, it has not equal atmosphere in all the places throughout the year. बच्चों, जो physical features हैं वो प्लेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है. इसी वजह से जो आपका क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर है, वो भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा. विच मीन्स कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो भी टेम्परेचर है, जो भी वेदर है, जो भी सीजन है, जो भी क्लाइमेट है, वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा. जैसे कि अगर आप देखोगे तो हिली रीजन्स में आपको थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है. अगर आप नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आते हो तो आपको सर्दियों में ज्यादा आपको सर्दी वाला मौसम देखने को मिलता है. जो समर्स होती है वो काफी ज्यादा हॉट होती हैं, राइट. अगर आप नीचे आते चले जाओगे कोस्टल प्लेन वाली साइड, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा मॉडरेट होता है. ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ही ज्यादा सर्दी होती है. तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, राइट. हेंस दी क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मोस्टली मॉनसून टाइप. अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो ज्यादातर वो मॉनसून टाइप होता है, बट ये भी चेंज होता रहता है. यू शुड नो दैट बोथ वेदर एंड क्लाइमेट, ये दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ सनशाइन पे, आपके क्लाउड्स पे, आपके रेन पे, आपके फ्रॉस्ट पे, विंड पे, स्नो पे या फिर फॉग पे. इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट क्या होने वाला है और वेदर कैसा होगा. वेदर में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो वेदर होता है बच्चों वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है फ्रॉम डे टू डे, बिकॉज इट इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. वेदर क्या होता है बच्चों? वेदर हमारे एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है जो कि हमें बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखने को मिलता है. जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर का फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, विच मीन्स हम मंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं सीजन, राइट. एंड वो कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो कि काफी सालों तक होती है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. जनरली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीजन इन इंडिया. अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में 3 तरीके के सीजन्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज योर समर सीजन, second one is your winter season and the third one is your rainy season.
So first we are going to discuss about our summer season. So बच्चों ये जो summer season है ये start कब होता है? It begins in the month of March. So बच्चों month of March में आपको क्या देखने को मिलता है? समर सीजन स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। मार्च, मई, जून ये हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं इस सीजन के। एंड सो स्कूल्स आर क्लोज्ड इन दिस मंथ। और बच्चों जून में क्या होता है? जून सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है, उसी वजह से आपको स्कूल की छुट्टियां भी मिलती हैं। सो स्कूल्स आर क्लोज्ड इन दिस मंथ एंड जो हॉट विंड्स होती हैं वो ब्लो होती हैं और उन हॉट विंड्स को हम बोलते हैं लू, विच मीन्स हॉट ह्यूमिड विंड्स। जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ हीट इन द डेजर्ट रीजन इज अनबियरेबल। सो बच्चों जो भी हीट होता है, जो भी टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। कहाँ पे बच्चों? डेजर्ट रीजन में, जो कि काफी ज्यादा अनबियरेबल भी होता है। इन नॉर्दर्न प्लेन्स जो लोग होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रिक फैंस का यूज करते हैं, कूलर्स का यूज करते हैं सो दैट कि वो खुद को हीट से बचा पाए। जो वेदर है बच्चों वो प्लेजेंट रहता है इन द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी आपके माउंटेन रीजन होते हैं, जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, वहां पे जो वेदर होता है वो काफी ज्यादा आपको प्लेजेंट देखने को मिलता है। To find relief from the heat, people go to the mountainous area. So बच्चों हीट से छुटकारा पाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? लोग जाते हैं पहाड़ों पे, माउंटेनियस एरिया पे। Now coming to our second season जो कि है विंटर सीजन। So बच्चों विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है? It begins from the middle of November and continue होता है till February. दिसंबर और जनवरी सबसे ज्यादा कोल्ड मंथ्स में से आते हैं इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो नाइट्स होते हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं, विच मीन्स की जो रातें होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। एंड जो कोस्टल एरियाज हैं बच्चों वहाँ का वेदर काफी ज्यादा प्लेजेंट रहता है, जबकि जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड चलती है फ्रॉम द वेस्ट, जिसको हम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों ये क्या कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं लाइट रेनफॉल को इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। They are followed by a very cold weather and fog। और इस टाइम पे आपको बहुत ही ठंडा वेदर देखने को मिलता है और फॉग भी आपको देखने को मिलता है। So this is the picture of winter season। A major part of India remains dry during the winter months। अगर हम देखें तो मेजर पार्ट जो है इंडिया का वो ड्राई रहता है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स एंड एन एक्सेप्शन इज द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। लेकिन आपको एक एक्सेप्शन भी देखने को मिल रहा है जो कि है तमिलनाडु का, क्योंकि विच गेट हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि तमिलनाडु में इस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। एंड विंटर इज द सीजन ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। और विंटर क्या है बच्चों? विंटर हमारा सीजन है किसका? एप्पल्स का, ऑरेंजेस का एंड हमारी हरी भरी सब्जियों का, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेनी सीजन। सो बच्चों ये जो सीजन है ये स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड कंटिन्यू रहता है टिल द एंड ऑफ सितंबर। नाउ ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द समर सीजन। सो बच्चों हमने क्या देखा था कि जून तक हमारा समर सीजन था, तो समर सीजन की जो एक्सेसिव हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से हुआ क्या था? जो लो प्रेशर एरिया है वो डेवलप हो चुका था ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं बच्चों वो अट्रैक्ट कर रही थी टुवर्ड्स दिस रीजन कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशंस। ये जो विंड है बच्चों ये क्रॉस कर रही है इक्वेटर को एंड पास होती है ओवर द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अब बच्चों ये जो विंड्स हैं वो ब्लो होती है एज द साउथ वेस्ट मानसून और वी कैन से द समर मानसून्स। जो बल्क होता है एनुअल रेनफॉल का इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया इज ड्यू टू दीज विंड्स। तो बच्चों जो एनुअल रेनफॉल हमें देखने को मिलता है वो इन्हीं विंड्स की वजह से देखने को मिलता है, विच इज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सेप्टेम्बर। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज। जो अमाउंट है रेनफॉल का वो डिक्रीज होता रहता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हाउएवर अगर हम देखते हैं तमिलनाडु कोस्ट को, सो बच्चों वो ड्राई रहता है इस टाइम पे एंड जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो रिकॉर्ड होता है इन दी मौसिनराम विच इज चिरापुंजी इन मेघालय इन दी वर्ल्ड। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो राजस्थान में
बहुत ही कम रेनफॉल होता है, विच मीन्स स्कैंटी रेनफॉल हम बोल सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन, जैसे कि आपने देखा कि मेघालय में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है लेकिन राजस्थान में ना के बराबर बारिश है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो काफी ज्यादा अनइक्वल है या फिर अनइवन है, विच मीन्स इन सम एरियाज आर फ्लडेड एंड सम एरियाज फेस सीवियर ड्रॉट। कुछ एरियाज में तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि पूरा फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो कि इतने ज्यादा सूखे पड़ चुके हैं कि वहां पे ड्रॉट जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। द पीरियड बिटवीन द मिडल ऑफ द सितंबर एंड नवंबर, ये इस टाइम पे ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंड होती है। एंड द पीरियड बिटवीन द रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन, उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑटम सीजन। सो बच्चों रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच का जो सीजन है उसको हम ऑटम सीजन बोलते हैं। एंड जो शॉर्ट पीरियड है किसके बीच में बच्चों, विंटर एंड समर के बीच में, उसको हम स्प्रिंग सीजन के नाम से भी जानते हैं। जो मार्च है बच्चों, मार्च काफी ज्यादा प्लेजेंट वेदर हमें देखने को मिलता है इस टाइम पे। कमिंग टू नो मोर, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। जो वर्ड है मॉनसून, ये डिराइव हुआ है आपके अरबिक वर्ड मौसीम से, जिसका मतलब होता है सीजन, राइट। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों क्विक रिकैप में हमें क्या बोला गया है, द समर सीजन इज फ्रॉम मार्च टू मे एंड जून इन इंडिया। उसके बाद हमने देखा कि 3 सीजन्स हमारे कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। जो बल्क होता है एनुअल रेनफॉल का इन इंडिया फ्रॉम साउथ टू वेस्ट मानसून हमें देखने को मिलता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो नाइट्स होते हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू डेज। सो बच्चों इसी के साथ हमारा क्विक रिकैप भी होता है यहाँ पे कंप्लीट एंड आवर चैप्टर आल्सो गेट कंप्लीटेड, राइट। सो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करने वाले हैं। आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।